नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो डीएलएड एडमिशन से संबंधित जो भी आपका क्वेश्चन है, उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चों का सवाल था कि सर फ्री में एडमिशन की जो बात है, वो कैसे पॉसिबल हो सकती है। तो देखिए, अभी हम जो आपके कुछ कमेंट पिक कर रहे हैं, वो यूट्यूब के कर रहे हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों, आपके जो व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे हैं, उसका भी रिप्लाई वीडियो के माध्यम से भी हम जल्द आपके सामने लाते रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन आपका भी हो सकता है, तो इसको हम लोग इस वीडियो में भी आपके सामने रखेंगे, ठीक है ना। तो एक एक करके दोस्तों आज के सभी क्वेश्चन रखे जाएंगे। अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले हम आज का एक क्वेश्चन रखते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया, सर जनरल का मेरिट 235 है, हो जाएगा क्या? और पिछले ईयर कट ऑफ कितना था, ये भी बताइए कैटेगरी वाइज। अब देखिए दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, जो डीएलएड में पहले स्टेट रैंक आती थी, जैसे कि हमने आपके सामने रखा था, 300 में से 300 नंबर भी कुछ बच्चे पा जाते हैं, ठीक है। कभी कभी दोस्तों बहुत से बच्चे फर्जी डाल देते हैं, ठीक है ना, कि एक वो सीट खराब करें। तो इसका हम पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा कि उनकी मंशा क्या होती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी बच्चे के नंबर अगर 182 के आसपास भी हैं, तो उस बच्चे की रैंक 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख के आसपास। मतलब सोचिए, जो बच्चा फर्स्ट डिवीजन, हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन, सेकंड मतलब इंटर में फर्स्ट डिवीजन और ग्रेजुएशन में टोटल 180 नंबर, तो उनकी हालत 2.5 लाख के ऊपर जा रही है। भैया मामला क्या है, समझेंगे। जब दोस्तों आपका डीएलएड में एडमिशन होता है तो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है, जहां पर सारी बातें लिखी होती हैं कि कैसे आपको एडमिशन होगा। शैक्षिक अर्हता, ये नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा आपकी एज लिमिट। तीसरा दोस्तों आपका निवास होता है, ठीक है ना। तो अदर स्टेट वाले बच्चों का कन्फ्यूजन यहाँ से दूर होगा। चलिए दोस्तों, पहले कुछ कमेंट हम पिक कर रहे थे। देखिए बात क्या थी कि एक सवाल ये है कि सर अगर हमारा 235 नंबर जनरल कैटेगरी से है, तो क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? डाइट, गवर्नमेंट कॉलेज को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। इसको जरा ध्यान रखिएगा, क्या बोला जाता है? डाइट, ठीक है। अब आपको बता दें, यूपी में दोस्तों हर एक डाइट का, जैसे मान लेते दोस्तों कि आप लोग डाइट लखनऊ में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरा दोस्तों डाइट हो सकता है हमारा वाराणसी, ठीक है। तीसरा डाइट दोस्तों हो सकता है हमारा प्रयागराज। तो एक बात याद रखिएगा, हो सकता है कि डाइट लखनऊ की जो कटाव चली जाए, हो सकता है 235 ही यहाँ पर चली जाए, हो सकता है कि वाराणसी की कटाव 260 नंबर चली जाए, हो सकता है प्रयागराज में 200 ही जाए। तो यहाँ पर एक बात अब क्लियर हो गई आपको कि हर एक डाइट कॉलेज की जो कटाव है वो अलग अलग जाएगी। हर एक कैटेगरी की, जनरल की अलग जाएगी, ईडब्ल्यूएस की अलग जाएगी, ओबीसी की अलग जाएगी, एससी कैटेगरी की अलग जाएगी, एसटी कैटेगरी की अलग जाएगी, फिजिकल हैंडीकैप की अलग जाएगी, फ्रीडम फाइटर की अलग जाएगी, ठीक है, एक्स सर्विसमैन की अलग जाएगी। तो अच्छा खासा आपको यहाँ पर आरक्षण मिलता है डीएलएड में, ठीक है। जितने भी आरक्षण के नियम होते हैं वो यहाँ पर लागू होते हैं, ठीक है। एक बात और आपको बताएंगे। देखिए, अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का है, हम उनको एक बात कहेंगे, अगर आप लोगों का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन सकता है वो बनवा लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिल जाएगा। क्योंकि जनरल और ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट होती है वो अलग अलग होती है। ईडब्ल्यूएस में काफी बार आपको चांस रहेगा आपको सरकारी कॉलेज मिले, एक ही क्वेश्चन में काफी आंसर्स आपको मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैया मेरा बीकॉम सेमेस्टर का पेपर 7 जुलाई तक चलेगा। अब देखिए यहाँ पर पेपर कब तक चल रहा है? 7 जुलाई तक, ठीक है, या जून हो सकता है, बताइए। फिर पता नहीं कब रिजल्ट आएगा। अब देखिए एक बात आपको एकदम क्लियर कर दें, डीएलएड में एडमिशन की जो पहली कंडीशन होती है, जो फर्स्ट कंडीशन होती है, वो दोस्तों आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों जब आप लोग अपना आवेदन करेंगे, जो उसका फर्स्ट पेज आएगा, पहला पेज, तो वहां पर दोस्तों क्या मांगा जाता है कि आपका ग्रेजुएशन, मान लेते हैं कि अगर 1800 नंबर का टोटल है, तो आपने वहां पर कितने नंबर पाया, 1000 पाए, 1200 पाए, वो डालना पड़ेगा। अब मान लेते दोस्तों कि आपका 2 साल का तो रिजल्ट आपके पास है, 30 साल का नहीं है, तो आप अंदाज में यहाँ नहीं डाल सकते, वो रिजल्ट आना जरूरी है, ठीक है। तो एक बात और आपको बता दें, हर बार किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन कभी कभी साथ देती है। जो पिछले साल 2023 में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, 2 जून से हुई थी। कब से हुई थी? 2 जून 2023 से। लेकिन आवेदन प्रक्रिया चली कब तक थी? लास्ट डेट देखिए, 31 अगस्त 2023। भैया इतना लंबा मौका, डीएलएड के इतिहास में सबसे ज्यादा मौका इसी समय मिला था पिछले साल। उसका रीजन क्या था
कि लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जहां पर बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती 1 to 5 से बाहर कर दिया गया था। इसीलिए आज की डेट में अब कोई बच्चा बीएड नहीं कर रहा है, ठीक है। और कुछ बच्चे कर रहे हैं, देखिए पहले भी डीएलएड बहुत कम बच्चे करते थे, ऐसा नहीं कि करते नहीं थे। जब बीएड छात्रों को मौका मिला था तब भी डीएलएड के जो फैन हैं वो डीएलएड कर रहे थे, ठीक है। अगर आप लोग भी दोस्तों डीएलएड के सच्चे फैन हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग जब भी आपका एडमिशन होगा पहले तो A to Z आपको एडमिशन का सारा प्रोसेस बताया जाएगा, ठीक है। कोई गलती आपसे नहीं होगी। देखिए दोस्तों, बहुत से कॉलेज वाले आपको अच्छा खासा लूटेंगे, ठीक है, लेकिन आपको एक भी रुपये आपका लूटा नहीं जाएगा, ठीक है। हर एक चीज़ हम आपको पहले से बता के अवेयर रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, किसी बच्चे ने कमेंट किया कि थैंक यू सर, मेरा सारा डाउट क्लियर कर दिया आपने, ठीक है। अभी भी अगर आपका कोई डाउट हो एडमिशन से संबंधित तो पूछिएगा। यूपी डीएलएड का 3rd सेमेस्टर का एडमिशन कब से होगा सर, ये क्या है? एग्जाम की बात हो सकती है दोस्तों, क्योंकि अभी हमारा यूपी डीएलएड में 1st और 3rd सेमेस्टर का एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत कमेंट में गलती होती है, तो एग्जाम की बात होगी। बाकी एडमिशन होगा तो भैया 1st सेमेस्टर से होता है, डायरेक्ट 3rd में नहीं होता है, ठीक है। चलिए एक और सवाल देखते हैं, ठीक है। शिवम जी ने भैया बहुत बड़ा सवाल लिखा। सर मेरा एक सवाल है, रिप्लाई जरूर दीजिएगा। सर मेरा बीए 3rd ईयर 6th सेमेस्टर है, मेरा एग्जाम मई लास्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी इनका एग्जाम नहीं हुआ है, मई में होगा, ठीक है। मुझे डीएलएड करना है, क्या मैं अपीयरिंग में फॉर्म फिल कर सकता हूँ या मुझे 1 साल वेट करना होगा? रिप्लाई प्लीज। देखिए दोस्तों, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। हम इतने दिन से डीएलएड की वीडियो बना रहे हैं, हर एक बच्चे के मन में यही सबसे बड़ा डाउट होता है कि अपीयरिंग छात्रों को मौका मिलेगा या नहीं। तो आपको शिवम जी बताना चाहेंगे, अपीयरिंग छात्रों को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन डीएलएड में आवेदन करने की जो लास्ट डेट रहती है उसको एक्सटेंड करते करते इतना कर दिया जाएगा कि आप सभी बच्चों को मौका मिल जाए। जो बच्चे डीएलएड के फैन हैं उनको मौका दे दिया जाता है। इसी हिसाब से पीएनपी आवेदन की प्रक्रिया करता है, ठीक है। तो अभी आवेदन की प्रक्रिया इसीलिए शुरू नहीं की गई है, इसीलिए थोड़ा वेट किया जा रहा है, ठीक है, कि आप लोग को भी मौका मिल सके। जब तक आप लोग आएंगे नहीं तो कैसे डीएलएड की सीटें भरेंगी? 2 लाख से ज्यादा सीट्स हैं डीएलएड में, 2 लाख, ठीक है ना। तो भैया कैसे भरेंगे सीटें बताइए? तो मौका मिल जाएगा, आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है, जिन बच्चों का पेपर। लेकिन हाँ, दिक्कत क्या है ना, देखिए अपीयरिंग छात्रों को डीएलएड में मौका क्यों नहीं मिलता, बीएड में क्यों मिलता है? अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि सर बीएड वालों को तो मौका दे रहे हैं, डीएलएड वालों को क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए डीएलएड में जो आज अभी एडमिशन चल रहा है फिलहाल में, यहाँ पर मेरिट का बेस है, मेरिट के आधार पर आपको एडमिशन मिलता है। बीएड में क्या होता है, यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। आपके हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, जो आपका नंबर है ग्रेजुएशन में, उससे मैटर उतना नहीं फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपका एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नंबर आ गया, आपको सरकारी कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा या प्राइवेट कॉलेज। लेकिन दोस्तों जो डीएलएड में एडमिशन का प्रोसेस है वहाँ मेरिट बनती है। अभी आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया तो आप क्या नंबर डालेंगे बताइए? जब मेरिट ही आपकी नहीं बन पाएगी तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पर अपीयरिंग छात्रों को मौका नहीं मिल सकता, ठीक है। तो फिलहाल इतना है कि हर एक बच्चे को आवेदन का मौका मिल जाएगा। कोई बच्चा फाइनल ईयर का है तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, जो भी बात होंगी हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो जून तक भी अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, जून लास्ट तक, तब भी पूरा चांस रहेगा कि आपको मौका मिलेगा। सर हमने ग्रेजुएशन फाइनल जून में होगा मगर रिजल्ट अगस्त तक आएगा। अब देखिए इतना भी ज़्यादा रिजल्ट, लास्ट बार क्या हुआ था कि 31 अगस्त तक भी जिन बच्चों को रिजल्ट आ गया था उनको मौका मिल गया, ठीक है। और एक बात, बैक भी लगी है, जो जनवरी में होगा तो हम क्या डीएलएड कर सकते हैं? अब देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। अब जब आप डीएलएड में आवेदन करेंगे, ठीक है, तो आपकी बैक भैया सब कुछ क्लियर हो चुकी हो। ग्रेजुएशन मतलब पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, उसमें कुछ पेंडिंग ना हो, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो एडमिशन से पहले ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे। उस सवाल ये रहता है कि क्या यूपी में 12वीं पास छात्रों को मौका मिलेगा डीएलएड एडमिशन के लिए? यहाँ पर देखिए जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, उनको तो मौका नहीं मिल रहा है। तो 12वीं पास मौका मिलता है डीएलएड में, लेकिन यूपी में नहीं मिलता है, ठीक है। तो यूपी के बाहर आप सोच सकते हैं, यूपी में ऐसा नहीं होगा। टीचर की सैलरी कितनी होती है भैया? ठीक है, 45,000 आराम से आप टीचर की सैलरी देखेंगे प्राइमरी लेवल पर। आज की डेट में अच्छी खासी सैलरी है, परेशान नहीं होने। डायट कॉलेज की कट ऑफ बताएंगे कि आपका क्या। अब देखिए फ्री में एडमिशन की बात कैसे बच्चे पूछते हैं, मामला क्या है। देखिए होता क्या है, जैसे कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पर टोटल 100 सीटें हैं, ठीक है, उनकी ऑनलाइन काउंसलिंग या जैसे भी डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से 50 सीटें भर गई, 50 सीटें खाली हैं।
तो अब कॉलेज वाले के पास एक विकल्प है, या तो वो सीटें खाली छोड़ दें, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि वो 50 सीटों में से जितने हो सके वो स्कॉलरशिप के बेस पर बच्चों को एडमिशन दे दें। अगर 50 में से 25 बच्चों की भी स्कॉलरशिप आ गई तो कॉलेज का फायदा है, और 25 बच्चों की नहीं आई तो भी आपसे वो पैसा वसूल करेंगे। याद रखिएगा, कुछ ना कुछ आपसे पैसे की डिमांड होगी। आप ये मत सोचिएगा स्कॉलरशिप नहीं आई तो कॉलेज वालों का दिल बड़ा होगा, फ्री में सब कुछ करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड हो रहा है, क्या अदर स्टेट के बच्चे यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नहीं। उसका हम पूरा विज्ञप्ति भी दिखाएंगे। सर ग्रेजुएशन में 45% नंबर है तो क्या मेरा फॉर्म भर सकता है? बिल्कुल। कैसे? लेकिन आरक्षित वर्ग में अगर आप आते होंगे तो वो भी बताएंगे। एज लिमिट मिनिमम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 35, और कहीं कहीं 40 साल तक काम चलेगा। फीस आपके दोस्तों सरकारी कॉलेज में 1 साल की 10,200 रुपये, प्राइवेट कॉलेज में 41,000। आवेदन करने के लिए फीस 700 रुपये हो सकती है या थोड़ी बढ़ सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% से, लेकिन आरक्षित वर्ग में 45% तक काम चलेगा। चलिए वो दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और बात, चुनाव के बाद बदली जाएगी छात्रवृत्ति की नियमावली। जी हाँ दोस्तों, ये भी जरा ध्यान रखिएगा। तो आफ्टर चुनाव कुछ और देखने को यहाँ पर आपको मिलेगा। जैसे देखिए, कोर्स बदलने पर मंडल स्तर पर डाटा में बदलाव करवा सकेंगे विद्यार्थी। प्रदेश में चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद छात्रवृत्ति की नियमावली में बदलाव किए जाएंगे। बीच में ही एक कोर्स से दूसरे कोर्स में दाखिला लेने पर पोर्टल पर डाटा में आवश्यक बदलाव मंडल स्तर पर ही हो सकेंगे। अभी यह काम निदेशालय स्तर पर होता है, जिससे विद्यार्थियों को दिक्कत होती है। इस संबंध में समाज कल्याण निदेशालय प्रस्ताव तैयार कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अब देखिए दोस्तों, जो आपका आवेदन होता है A to Z प्रोसेस क्या है एडमिशन का, हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों आप लोग रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 करेंगे, जहां पर दोस्तों आप लोग अपना नाम ये सब और ग्रेजुएशन की डिटेल डालेंगे, कितने नंबर आपके फाइनल बन रहे हैं। अगर आपका जनरल कैटेगरी के छात्र यहाँ पे 50% से कम नंबर है तो आपका आगे आवेदन नहीं बढ़ेगा। अगर आपको आरक्षित वर्ग है OBC SC ST, ठीक है, आपके 45% तक नंबर है तो भी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला कंप्लीट। उसके बाद तुरंत आप लोग अपना पेमेंट करेंगे, फीस पेमेंट करेंगे। जैसे दोस्तों ये अपडेट हो जाए, कभी कभी अपडेट होने में 1-2 घंटे का समय लगता है, मैक्सिमम टाइम आपका विदिन सेकेंड अपडेट होगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का पार्ट 2 सबमिट करना, जहाँ पर आप अपने हाई स्कूल ये सब इंटर ये सब डिटेल्स वहाँ पर देंगे। फिर उसके बाद आपकी फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया जाएगा, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। याद रखिएगा डीएलएड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे बीएड का रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है वैसे डीएलएड में प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ये दोस्तों संभाल कर रखेंगे। याद रखिएगा क्यों रखना है, जब आप लोग एडमिशन लेने जाएंगे किसी भी कॉलेज में, ठीक है, सब कुछ हो गया मान लेते हैं, जब आप लोग एडमिशन लेने जाएंगे तो वहां पर आपकी डिटेल्स चेक की जाएगी, क्योंकि वहां पर आपने हाई स्कूल में जो नंबर डाला है, 12वीं क्लास में जो नंबर डाला है, ग्रेजुएशन में, वो देखा जाएगा। आपके हाई स्कूल में 600 में से मान लेते थे तो 400 नंबर, आपने गलती से 500 डाल दिया 100 नंबर बढ़ा के, या 401 डाल दिया, एक नंबर भी ज़्यादा डालेंगे तो ऑनलाइन काउंसलिंग से आप बाहर हो जाएंगे, फिर आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक भी नंबर ज़्यादा ना पड़े, 10 नंबर कम डालेंगे चलेगा लेकिन नंबर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों ये प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कराया जाता है कि जो आपने डाला है। एक और गलती करते हैं, होते आप लोग ओबीसी कैटेगरी के, कभी कभी गलती से एससी डाल दिए, होते आप लोग कभी कभी एससी कैटेगरी के, गलती से ओबीसी डाल दिया। ये सब चीज़ें गलती ना हो, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, नहीं तो फिर आपको जनरल में कभी कभी काउंट कर लिया जाता है। लेकिन हाँ भैया कभी कभी क्या होता है, एससी कैटेगरी में फीस कम लगती है आवेदन में, जैसे लास्ट ईयर शायद 500 रुपये थी और जनरल में 700 रुपये है, या फिजिकल हैंडीकैप में और भी कम होती है। तो ये नहीं करना है, ठीक है ना। तो गलत काम करेंगे तो फिर आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। तो जब दोस्तों आप लोग का आवेदन हो जाएगा, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा सभी बच्चों का, प्रिंट एप्लीकेशन 1 लाख 2 लाख 3 लाख बच्चे जो आवेदन कर देंगे, उसके बाद आप लोगों की स्टेट रैंक जारी की जाती है। तो फॉर्म को लॉगिन करके, पहले क्या होता था उसकी PDF आते थे, देखिए ऐसे, तो दूध का दूध पानी का पानी होता था, हर एक बच्चे का आप स्टेट रैंक देख पाते थे। लेकिन अब क्या होता है, उसको मैनुअली आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। आपकी स्टेट रैंक मान लेते आ गई ये 20,000, ठीक है, तो 20,000 पर भी आपको सरकारी कॉलेज मिलता है, 1 लाख तक पर भी सरकारी कॉलेज मिलता है। लेकिन फिर ये होता है कि आप आरक्षित वर्ग में आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ये मत सोचेगा सर जी हमारी रैंक तो 1 लाख आ गई, क्या हमें सरकारी कॉलेज मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा आपको। उसके बाद OTP जनरेट करना होता है, ऑप्शन फिलिंग। ऑप्शन फिलिंग में दोस्तों आप ये देखते हैं कि मान लेते हैं कि डीएलएड में हजारों कॉलेज हैं, आपके जिले में मान लेते हैं कि 50 कॉलेज हैं, ठीक है। तो उसमें से दोस्तों आपका फेवरेट कॉलेज कितने हैं,
एक बात याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, आज इस वीडियो में लिख लीजिएगा अपने कॉपी में कि जो भी प्राइवेट कॉलेज अगर आपको चाहिए, हम सरकारी की बात नहीं कर रहे, प्राइवेट की स्पेशली कर रहे हैं, उस कॉलेज में सारी जानकारी पहले से, अभी आपको एडमिशन लेना है ना, जब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो एक दिन का समय निकालकर अगर आपके मन में 10 कॉलेज का आ रहा है कि 10 कॉलेज का विकल्प भरेंगे, उन कॉलेजों पर चक्कर लगा लीजिएगा, पता कर लीजिएगा कि सर अगर हम आपके कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो टोटल फीस हमारी 2 साल में कितना लगेगा। फीस तो वैसे 41,000 होती है, ठीक है, अगर आप कॉलेज में पता कर लेंगे तो वही 41,000 की जगह हम 30,000 में आप माई डिस्काउंट करा लिए। कोई बच्चा हो सकता है कि 25,000 में काम करा लें, तो इसलिए पहले से एडवांस में कुछ बच्चे पता करते हैं, ठीक है ना। तो क्यों फायदा होता है आपको। और कभी कभी क्या होता है, बहुत से बच्चों का मन होता है कि हमें क्लास नहीं करनी, हो सकता है आपका भी मन हो कि भैया हम अपने मन से जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ये बात अगर आप पहले से पता करके रखेंगे तो भैया आपकी मर्जी हो तो क्लास करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। अगर ये बात आप पहले से ही पता रखेंगे तो जबरदस्ती आपसे क्लास करवाई जाएगी, नहीं जाएंगे तो 100 रुपये एक दिन के हिसाब से फाइन चार्ज होगा, तो हर 1000 रुपये तो भैया महीना फाइन देंगे, ठीक है ना। तो जरा ध्यान रखिएगा। देखिए सैचियकारिता में एक बात लिखी है कि आपका हाई स्कूल यहाँ पर, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड से या यूपी बोर्ड से या आईसीएसई से, उसके ठीक है, एवं इंटरमीडिएट व उसके समकक्ष घोषित परीक्षा एवं विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण क्यों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और बात, आगे देखिए, 50% जनरल कैटेगरी छात्रों के लिए, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद देखिए क्या लिखा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, भूतपूर्व सैनिक स्वयं के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग को 5% का डिस्काउंट छूट मिलेगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आयु देखिए 1 जुलाई तक की मान के चलिए, अगर इस बार ऐसा रखता है तो 1 जुलाई तक आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। अगली कंडीशन निवास को लेकर, अब जो बच्चे अदर स्टेट से हैं, कोई बच्चा दिल्ली से समय वीडियो को देख रहा होगा, सोच रहा होगा कि एडमिशन हो पाएगा नहीं, तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि जो दिल्ली में उनका घर है, यूपी में भी घर है, तो काम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ का आप निवास प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड, स्थायी निवासी हों। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखी जांच में अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए एकदम क्लियर बात लिखी, ठीक है ना। तो आपका पैसा डूब जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एक एक पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, तो हमने चाहते किसी भी बच्चे का कोई नुकसान हो। और देखिए आगे का प्रोसेस क्या होगा दोस्तों, जब आप लोग के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा, सेकेंड स्टेप में आपकी जो काउंसलिंग होती है ना, ठीक है, जब आप कॉलेज का विकल्प डालते हैं, कॉलेज को लॉक करते हैं, तो उसके बाद उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो दोस्तों जो आपने कॉलेज का फेवरेट विकल्प डाला था, अगर वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है तो उसके लिए उस कॉलेज को फाइनल करने के लिए आपको 10,000 तक की एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है। अब भाई आप कहेंगे सर जी सरकारी कॉलेज की फीस ही 10,200 एक साल की है, तो ठीक बात है, आप 10,000 एडवांस पेमेंट कर देंगे, बाकी जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको मात्र 200 रुपये पेमेंट करना रहेगा, वो भी डीडी के माध्यम से। मतलब सरकारी कॉलेज में भी अलग ही लफड़ा है, मतलब 200 रुपये के लिए डीडी बनवाते हैं, ये नहीं कि कैश पेमेंट ले लें, ठीक है ना। तो ये सब बातें होंगी। चलिए दोस्तों इंतजार करेंगे आप लोगों के कमेंट्स का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी कमेंट होगा उसका आंसर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहे, मिलेंगे एक और वीडियो में। और यहाँ पर भैया टॉपर्स की सारी लिस्ट आप देख सकते हैं, 299 नंबर पर भी टॉप 10 में बच्चे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हाँ, सरकारी कॉलेज के लिए कितने नंबर चाहिए होंगे ये हमने आपको बताया कि हर एक सिटी की जो कट ऑफ जाती है वो अलग अलग जाती है, ठीक है, हर एक कैटेगरी की, हर एक सिटी की, ठीक है। तो ये मान के चलिएगा, एक मोटा मोटा आपको बता देते हैं, जनरल कैटेगरी में 230 से लेकर 240 नंबर सरकारी कॉलेज के लिए पर्याप्त होते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में क्या होता है 225 से लेके 235 तक, ठीक है, 10 नंबर काट देके हम लोग चल के गैप लेके चल रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी में भी है ये 225 से लेके 230 प्लस तक, ठीक है। एससी कैटेगरी में क्या रहेगा 220 से लेके 230 प्लस तक, ठीक है। एसटी कैटेगरी में क्या रहेगा, हमारे जो बच्चे एसटी कैटेगरी से हैं 200 से लेके 210 प्लस तक, ठीक है। और उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप में, ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों 180 से लेके 200 प्लस तक मान के चलिए। उसके बाद हमारा फ्रीडम फाइटर, उसके बाद हमारा एक्स सर्विस में, दोनों जगह दोस्तों 180 प्लस पर ही मान के चलेंगे, यहाँ पर भी 180 प्लस तक।
ठीक है। और कुछ और कैटेगरी होंगी उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाकी जो भी आपका कमेंट हो, एक और देखिएगा डीएलएड की कॉपियों में हेरा फेरी करने वाले 3 लोग निलंबित हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों dledresult.com वेबसाइट का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया, जहां पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो में, स्टे कनेक्टेड।